अभी फिर सिस्टम रीस्टार्ट हुआ है। दोबारा हम इसकी सेटिंग चेंज करते हैं, F2 फिर प्रेस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। अभी ये सिस्टम जो है डेल ऑप्टीप्लेक्स 990 सिस्टम है। प्रॉब्लम इसका ये है कि जब इसको ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग पे टाइम और डेट का मसला आता है। सेकंड, अगर टाइम और डेट सेट करेंगे तो ये इसमें जो प्रॉब्लम है कि सिस्टम बार बार रीस्टार्ट हो रहा है। तो इसकी जो है स्टार्ट ऑपरेशन सेटिंग ख़राब है, और जो सिस्टम की बायोस होती है दो तरह की, लेगेसी या UEFI मोड, वो दोनों मोड पे हम चला के चेक करेंगे और जो इसकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है। और इसका जो CMOS बैटरी सेल है ये हमने चेंज करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको बर वक्त मिलता रहे। जब तक इस कंप्यूटर के अंदर CMOS बैटरी सेल नहीं लगाएंगे, टाइम और डेट सेट नहीं करेंगे, तब तक ये सिस्टम अपनी वर्किंग कंडीशन डेस्कटॉप पे नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसका सेल जो है वो निकालते हैं। ये CMOS बैटरी न्यू सेल हमने ले लिया है। अब ये सिस्टम का सेल इसको बंद करके निकालते हैं। पावर सिस्टम की आपने उतार देनी है, उसके बाद आपने सिस्टम का जो CMOS बैटरी सेल है वो उतारना है। पावर लगे सिस्टम के ऊपर ना आपने रैम उतारनी होती है, ना ही सिस्टम के कोई और ऐसी केबल जैसे हार्ट की केबलें हैं वो नहीं उतारते। जब तक सिस्टम को पावर लगी है तब तक आपने कोई ऐसा काम नहीं करना। पावर सप्लाई उतार देनी है, पावर केबल जो है सिस्टम को पावर नहीं आनी चाहिए। इसी तरह लैपटॉप का अगर काम करें तो लैपटॉप की बैटरी निकाल दें और चार्जर से भी अनप्लग कर दें, फिर अपना काम करें सिस्टम के ऊपर। ये CMOS बैटरी सेल जो है ये निकाल लेते हैं। ये इसका जैक होता है, इसको थोड़ा सा आपने ऊपर को करना है, ये सेल बाहर आ जाएगा। तो अब जो हमने ये चेक करना है इसके वोल्टेज जो होते हैं, ये जो सेल होता है इसके 3 वोल्टेज आने होते हैं, 3 वोल्टेज। ये वाला सेल हमने उतारा है, इसका सिंपल हमने यहाँ पे रख के ये चेक करना है। तो यहाँ पे आप देखें तो सिर्फ 1 वोल्ट भी पूरा नहीं है, ये सेल बिल्कुल डेड है। तो ये जो न्यू सेल है ये चेक कर लेते हैं। न्यू सेल को यहाँ पे ये देखें 3 वोल्ट जो शो कर रहा है, ठीक है। और पहले जो प्रॉब्लम थी कि इसके ऊपर ये न्यू सेल है ना, इसके जो पैकिंग के अंदर यहाँ पे इसके अंदर काफ़ी टेप लगी हुई है, इसको पेट्रोल के साथ साफ़ कर लेते हैं। तो ये सेल जो है हमने फ़िट करना है मदरबोर्ड के अंदर, फिर टाइम और डेट सेट करते हैं। ये पेट्रोल लगा लिया है। अब जो है ये इसके ऊपर जो लगी हुई थी टेप या कि स्मद जो होती है, स्मद बाउंड, ये पेट्रोल के साथ साफ़ की है। दोबारा जो है इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। आप देखें बिल्कुल ठीक है। पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है टेप लगी हुई थी, टेप की जो चिपकने वाली स्लैश होती है वो लगी हुई थी, अभी वो सारी ख़त्म होगी। अब सेल लगा के टाइम और डेट सेट करते हैं और जो एरर है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे ये सेल को फिट करते हैं। पावर लगाई है सिस्टम की हमने, तो ऑन करेंगे। और डेल का सिस्टम है तो F2 प्रेस करेंगे। सिस्टम को ऑन किया है, F2 प्रेस करके इसकी बायोस सेटिंग में आएंगे। यहाँ पे है F1 कंटिन्यू, F2 सेटअप है, F2। और यहाँ पे इसका टाइम और डेट जो है सेट कर लेते हैं। आज की डेट जो है मंथ है 8, डे आज 5 तारीख हो गई है 2022। 10वें टाइम क्या हुआ है 9:28। बाकी सेटिंग देख लेते हैं। हमें जो है ऑन बोर्ड जो भी ड्राइव चाहिए वो सारी ठीक है। और यहाँ पे टाइम डेट सेट हो गया। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको सिस्टम को करते हैं एग्ज़िट। जो एरर है वो चेक करते हैं कि इस टाइम और डेट सेट होने के बाद क्या ये एरर ख़त्म हुआ है कि नहीं। अब देखिए सिस्टम जो है, अभी आप देखें सिस्टम बार बार जो है ना ये जा रहा है। कभी अभी आया है तो इसको स्टार्टर नॉर्मल पे चला के देख लेते हैं एक बार। अगर रीस्टार्ट होता है तो इसकी जो सेटिंग है वो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा है कि CMOS बैटरी सेल जो है ख़राब हो गया था। टाइम और डेट हमने सेट कर लिया है, लेकिन इसकी जो अपनी सेटिंग है जिसकी वजह से ये रीस्टार्ट हो रहा है सिस्टम, वो भी चेंज कर लेते हैं। इसको F2 प्रेस करके ना आपने CMOS बैटरी सेल जब भी करप्ट होगा, आपका वीक होगा, तब आपकी बायोस सेटिंग जो है वो सारी चेंज हो जाती है। टाइम डेट तो होता ही है। यहाँ पे हम इसको लेगेसी भी रहने देंगे, ठीक है जी। और साटा जो है रेड